आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, चंद दिन गुजरे हैं। क्या कहा गया? मदरसा जहां का भी हो, मदरसा जहां का भी हो, वो आतंकवादी पैदा करता है। ये बयान पुराना नहीं है। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो जानते हैं। ताजा बयान है, पुराना नहीं है। बयान ये है, मदरसे जहां के भी हो आतंकवादी बनाते हैं। हमने कहा इसका मतलब यह है कि आपने मुल्क की आज़ादी की तारीख न पढ़ी, वरना मुल्क की आज़ादी की तारीख पढ़ी होती तो पता चलता हिंदुस्तान में चैन से सोते हो, ये दैन हमारे उलमा की है। दंदनाते मुल्क के कोने कोने में घूम रहे हो, ये दैन हमारे उलमा की है। कुर्सियों पर बैठ रहे हो, ये दैन हमारे उलमा की है। पार्लियामेंट की कुर्सी पे हो, दैन हमारे उलमा की है। बड़े बड़े टैग तुम्हें मिल रहे हैं, सुरक्षा दी जा रही है, ये हमारे उलमा की देन है। वरना एक दौर आया जब हिंदुस्तान में चेहरे के कोरे और मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था। वो एक आलिम था जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया उसे अल्लामा फजल हक खैराबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, कोई और नहीं, उलमा थे ये। और आप जानते हैं हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, हाथ मिला लो, समझौता कर लो, फतवा बदल दो, बड़ा इनाम मिलेगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस जालिम के चेहरे पे थूक दिया और कहा था, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से फतवे निकल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, आज लोग इतरा रहे हैं मुल्क की आजादी पर। यह मुल्क आजाद किसने कराया? लोगों के जहन में बात ये बैठ गई है, मुसलमान किराएदार हैं। मगर याद रखिए, मुसलमान किराएदार नहीं है, हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी है। जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में है, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अफसोस, हर जमाने में एक ऐसी बात कह दूं जो आपको समझ में भी आएगी, और कई बार आपने अपनी आंखों से यह मंजर देखा भी होगा। जब से हमारी कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, जब से कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, इन दलालों ने कौम की इज्जत को पैरों की जूतियों में लाके रख दिया। कौम के इन दलालों ने रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया। कितनी कौम के दलालों ने जुलूस बेच दिया, कितने दलालों ने मस्जिदों पे दलाली कर ली, कितने दलालों ने मदरसों की दलाली कर ली, कितने दलालों ने बाज़ाब्ता उलमा की दलाली की। मुखबरी करते रहे और वे ये सोचते रहे हम दलाली कर रहे हैं, हमारा बड़ा करीब का रिश्ता है, बुला के पास बिठा के चाय पिलाई जाती है, जब परेशानी का वक्त आएगा हमें छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कौम के ऐसे ही दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इश्क मोहब्बत ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से गज़वी। क्या बात है मुफ्ती साहब।